नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार काफी तेज होती जा रही है। पिछले एक महीने में इसके मामलों की संख्या 2 से 1525 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 की रफ्तार की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में कोरोना के दैनिक मामलों में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में कोरोना वायरस के नए मामलों में करीब 3 गुना इजाफा हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। देश में इसे लेकर सरकारें काफी सतर्क हो गई हैं और कई तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूलों को कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कोविड जिस ढंग से फैल रहा है उसको रोकने के लिए पाबंदियां लगाना आवश्यक है। सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं। जिलों को 2 हिस्सों में बांट दिया। जिनमें ज़्यादा संक्रमण है उनको एक कैटेगरी में रखा है। उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला है। इनमें ज़्यादा सख्तियां लगाई गई हैं, बाकियों में भी सख्तियां लगाई गई हैं। यहाँ पर जो बाज़ार हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगे और सारे दफ्तर जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर, क्रच, आंगनवाड़ी सारे प्रदेश में बंद कर दिए गए और बिना वैक्सीनेशन के लोगों को दफ्तरों में, बैंकों में, बैंक्वेट हॉल में, रेस्टोरेंट में या जहाँ कहीं भी ज़्यादा एकत्रीकरण होता है वहाँ पर जाने की इजाज़त बंद कर दी गई है। इसको चेक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए हैं कि वो हर ज़िले में अपनी टीम्स बनाएं और सब जगह पर जाकर रैंडम चेकिंग करें और जो कहीं पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने बिना वैक्सीनेशन के वो दफ्तर अटेंड करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको चेक करने का दायित्व भी जो संस्थान है उसका जो मुखिया है, इंचार्ज है, उस पर डाला गया है। वहीं महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी का कहना है कि मुंबई के कोरोना मामलों में तेजी से विस्फोट हो रहा है। यहां 8,000 से ज्यादा मामले आने की आशंका है और जल्द ही ये 10,000 को भी पार कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में गंभीर मामले सामने होंगे और उन संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत होगी। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 6,360 एक्टिव केस हैं। 3 दिन पहले एक्टिव केस 2,291 थे। 3 दिन में ही दिल्ली में 3 गुना एक्टिव केस बढ़ गए हैं, लेकिन 29 दिसंबर को कुल 262 बेड्स पर ही कोरोना मरीज भर्ती थे और 1 जनवरी को 247 बेड्स पर कोरोना मरीज भर्ती थे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच भारत में तीसरी लहर शुरू होने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही मुसीबत को और बढ़ा सकती है। वहीं आपको बता दें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भारत में दूसरी लहर का सटीक अंदेशा जताया था। ऐसे में तीसरी लहर की चेतावनी भी भारत के लिए बड़ा खतरा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।